Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और मैं आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश। मोमेंट्स हमने शुरू की है और उसका चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, द लास्ट लीफ। एंड बहुत ही प्यारा लेसन है लास्ट लीफ। और इसमें किस तरह से तीन जो कैरेक्टर हैं, जॉन्सी, स्यू और बेहरमन, ओ हेनरी ने लिखा है। और बहुत ही टचिंग लेसन है। लास्ट लीफ के अंदर ही उसका इतना प्यारा थीम है कि किसी एक सेल्फिशनेस ना होना, और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी इसमें थीम छुपी हुई है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से एक ओल्ड पेंटर जो कि 60 ईयर ओल्ड बेहरमन है, और कैसे बेहरमन ने जॉन्सी की जो है वो लाइफ को बचाया। और कैसे जॉन्सी की लाइफ को बचाया, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात है इस स्टोरी के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा ये बिल्कुल सही बात है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो तो अगर किसी व्यक्ति का चलता है, लेकिन द विल टू लिव इज़ ऑल्सो क्रुशियल टू सेव द लाइफ ऑफ एन इल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, और जीने की अगर इच्छा नहीं है इंसान के अंदर, यही इस स्टोरी का थीम है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी बट द विलिंगनेस टू लिव इज़ ऑल्सो नीडेड। ओके, तो यहाँ पर जो जॉन्सी है, दैट शी वो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और लेट करके वो लेटी हुई वो सामने की दीवार पर देखती है। उस पर आईवी क्रीपर, एक लता होती है, एक बेल होती है, और उसकी जो पत्तियां हैं वो जैसे ही झड़ती जाती हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, और उसे लगता है कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। ओके, ये उसका एक सुपरस्टिशंस था, एक ब्लाइंड फेथ था। और इसको कैसे बेहरमन ने, जो कि बहुत ज़्यादा विलिंग है अपना एक मास्टरपीस बनाने के लिए, और उसने मास्टरपीस तो बनाया, और इतना ज़्यादा यूनिक मास्टरपीस बनाया कि उससे किसी की लाइफ को सेव किया जा सका। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टेक्सुअल क्वेश्चन एंड आंसर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर 6, द लास्ट लीफ, रिटन बाय ओ हेनरी। थिंक अबाउट इट। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी की परेशानी, बीमारी क्या थी? व्हाट कैन क्योर हर? द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। क्या चीज़ उसे क्योर कर सकती थी? कौन सी चीज़ उसका इलाज कर सकती थी? दवाई या उसकी जीने की इच्छा? जॉन्सी सफ़र्स फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी को निमोनिया से वह पीड़ित थी। द डॉक्टर्स टेल्स शी हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहते हैं कि उसने अपना मन बना लिया है कि वो अच्छी होगी ही नहीं। शी हैज़ गिवन अप ऑल होप्स ऑफ सर्वाइविंग द इलनेस। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि वह बीमारी के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बीमारी की वजह से वह सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वह जिंदा नहीं रह पाएगी। इन सच केसेस मेडिसिन अलोन कैनॉट क्योर। ये बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसे केसेस में दवाइयाँ ही सिर्फ काम नहीं करती, विलिंगनेस टू लिव इज़ नीडेड। जीने की जो इच्छा है उसकी भी ज़रूरत है। Number 2, do you think the feeling of depression Johnsy has is common among teenagers? आपको क्या लगता है, जैसा डिप्रेशन जॉन्सी में है, क्या वो टीनेजर के अंदर कॉमन होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो टीनेजर्स होते हैं, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन दैट जॉन्सी हैज़ इज़ क्वाइट कॉमन अमंग टीनेजर्स। कि जैसा डिप्रेशन जॉन्सी के अंदर आ गया है, वैसा ही डिप्रेशन टीनेजर्स के अंदर होता है। कि उन्हें जो क्या होता है, द प्रेशर ऑफ लाइफ टू परफॉर्म वेल फॉर द पेरेंट्स एंड रिलेटिव एंड टीचर्स वे देम डाउन। और ये जो प्रेशर उनके ऊपर होता है ना, कि पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा करना है ना, कि उनको सबकी नज़रों में क्या करना है, अपने आप को रेज करना है, अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाना है, अपनी लाइफ को उन्हें आसमान छूना है, दैट दे वांट टू टच द स्काई। और उनको लगता है कि ये सब करते हुए वे अपने आप को इस भार से झुका लेते हैं, थैंक्स टू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, विच हैज़ ब्रॉट मैनी मेथड्स टू ओवरकम फ्रॉम दिस डिप्रेशन, जो कि इस तनाव से, इस अवसाद से हमें उभार कर लाने में बहुत ही मदद की है। अलग अलग तरीके बताए हैं। डेली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें
बताती हैं कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, हाउ टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ इलनेस एंड हाउ टू ओवरकम द टेंशंस, हाउ टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। बहुत तरह तरह के आते हैं जहाँ पर आकर के लोग अपने आप को या टीनेजर अपने आप को बिल्कुल अनएबल महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल ही वीक पड़ गए हैं। वहाँ पर आकर सोशल मीडिया हमारी बहुत सहायता करता है। और ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जो है, इट कैन हैपन टू एनी टीनेजर। ओके, तो विल पावर जो होती है टीनेजर के अंदर थोड़ी स्टार्टिंग में वीक होती है। कोई कोई टीनेजर ऐसे होते हैं दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन कुछ कुछ टीनेजर ज़्यादातर मैं कहूँगी कि ऐसे ही होते हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और ये काउंसलिंग टीचर से भी मिलती है, पेरेंट्स से भी, रिलेटिव से भी, एंड सोशल मीडिया से भी मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3, बेहरमन्स हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। बेहरमन का एक सपना है, वह क्या है, क्या ये सच हुआ। बेहरमन का मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि बेहरमन जो है उनकी बिल्डिंग के अंदर, ओल्ड बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। और वो भी एक पेंटर है एंड ही वो 60 ईयर ओल्ड, 60 साल का है। और उसका एक ड्रीम है, उसका ड्रीम है एक मास्टरपीस बनाने का। ओके, नाउ बेहरमन्स लाइफ लॉन्ग ड्रीम इज टू पेंट अ मास्टरपीस। बेहरमन का लंबा एक सपना है, उसका पूरी ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी से उसका एक ही सपना रहा है, और वो है एक उत्कृष्ट कलाकृति बनाना। His dream comes true as he paints a real looking ivy leaf on the brick wall. उसका सपना साकार हुआ, उसने जैसे ही बिल्कुल वास्तविक लग रही आईवी लीफ को ईंटों की दीवार के ऊपर बनाया, जो कि जॉन्सी के कमरे के बिल्कुल सामने थी। उस दीवार को ही देख करके तो जॉन्सी, जो आईवी क्रीपर की पत्तियां गिर रही थी, जॉन्सी को लग रहा था कि वह आखिरी पत्ती गिरते ही मर जाएगी। और वो पत्ती बिल्कुल रियल लग रही थी, ऑथेंटिक लग रही थी, वो बेहरमन ने बनाई थी। किसी भी मास्टरपीस की जो ओरिजिनलिटी है, कि किसी भी चीज़ को हम मास्टरपीस तब कब कहते हैं जब उसके अंदर जब उसके अंदर वो लाइवली होती है, और जब उसके अंदर ऐसा लगता है जान है, जब वो ऑथेंटिक ओरिजिनल लगती है। हम कह ही नहीं सकते कि ये आर्टिफिशियल है या हाथ से बनाई हुई है। वो ही उसने ऐसी ही एक पत्ती दीवार के ऊपर बनाई। और कब बनाई? बहुत तेज़ बारिश में, स्टॉर्म में, ठंड के अंदर उसने बनाई ये पत्ती। और इसीलिए बेहरमन पूरी रात जब वो पत्ती को बनाता रहा, तो वो भी, उसे भी निमोनिया हो गया, और विद इन 2 डेज उसकी डेथ हो गई। बट बिफोर बट अब मरने से पहले, बट बिफोर डाइंग, ही पेंटेड अ मास्टरपीस एंड इट सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मास्टरपीस, व्हाट मेक्स, ये ड्यू नहीं है बेटा, ये स्यू है। कभी कभी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। दिस इज स्यू, ये है स्यू। ओके, नाउ व्हाट मेक्स स्यू से सो। और मास्टरपीस जो है, क्या मास्टरपीस था, और उसके लिए स्यू क्या कहती है। बेहरमन्स मास्टरपीस इज द पेंटिंग ऑफ एन आईवी लीफ। बेहरमन का मास्टरपीस था जो कि उसने आईवी की पत्ती बनाई थी, दैट ही मेक्स ऑन द ब्रिक वॉल ऑपोजिट द विंडो। और उसने ईंट की दीवार के ऊपर बनाई थी, जो कि जॉन्सी के कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने थी। स्यू कॉल्स द पेंटिंग बेहरमन्स मास्टरपीस। स्यू कहती है कि ये बेहरमन का मास्टरपीस है, उत्कृष्ट कलाकृति है, बिकॉज इट सेव्स जॉन्सीज लाइफ, क्योंकि इसने जॉन्सी की ज़िंदगी को बचा लिया। क्योंकि लास्ट पत्ती जब उसने देखा गिरी नहीं, तब जॉन्सी को लगा कि अगर ये पत्ती के अंदर इतनी जान है, और पत्ती दोबारा इतनी सारी आफतों को झेलने के बाद और जी सकती है, उसके अंदर लाइफ आ सकती है, तो जॉन्सी भी ऐसी बीमारी से ओवरकम होने के बाद अपने आप को ऊपर ला सकती है। द लीफ लुक्स सो रियल दैट जॉन्सीज बिलीव दैट इट इज़ द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी क्रीपर। और वो पत्ती इतनी ज़्यादा वास्तविक लग रही थी कि जॉन्सी ने विश्वास कर लिया कि ये आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ है। ओके, तो लेकिन स्यू ने उसको रियलिटी बताई। और क्या रियलिटी बताई?
ये बताए कि देखो ध्यान से, हवा में ये पत्ती फड़फड़ाती नहीं है, क्योंकि वो दीवार पर बनी एक पेंटिंग थी, लेकिन दूर से रियल लग रही थी। और जॉन्सी ने वाकई देखा और तब उसे पता चला कि बहरमन ने उसके लिए एक मास्टरपीस बनाया है। उसने अपनी लाइफ को लूज करके जॉन्सी की लाइफ को बचाया है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिए। ओके, यस, नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।